आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं सेट नंबर 4। इससे पहले 3 सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस सेट को नहीं देखा है तो आप फिर से जा करके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और उस लिंक पे जा करके क्लिक करके या फिर हमारे चैनल पे वीडियो सेक्शन में जा करके उस तीनों सेट को आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। पार्ट वाइज इस पर करके डाला हुआ है। तो आज हम चलते हैं सेट नंबर 4 की तरफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि यदि एक 7 फीट लंबे सड़क की छाया जमीन पर 21 फीट लंबी बन सकती है तो कितने फीट लंबे व्यक्ति की छाया 15 फीट बनेगी। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, कितने फीट लंबे व्यक्ति, यानी कि छाया आपसे नहीं पूछा, कितना फीट एक्चुअल में लंबाई होगा उस व्यक्ति का कि छाया कितना फीट बनेगा, 15 फीट बनेगा। तो देखिएगा जो चीज़ पूछे, जो चीज़ आपको निकालना है उसको हम लोग हमेशा दाहिने तरफ रखेंगे। यानी कि ये आपको इस तरीके से लिखना है कि 21 फीट का जो शैडो बन रहा है यानी छाया बन रहा है वो कितना एक्चुअल पे बन रहा है, तो 7 फीट पे बन रहा है। ठीक है, आप फीट नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम चलेगा। तो आपसे क्या पूछ लिया कि 15 फीट का छाया, तो 15 फीट का छाया आपसे पूछ लिया कि एक्चुअल में इसका लंबाई कितना होगा, बस यही चीज़ पूछा है। तो 7 रखेंगे, इसको बट्टा में करते हैं 21 और गुना में जितना पूछेगा वो आपका आ जाएगा। तो 7 या 21, 3 5 15, ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे चलती है और वहां के बाद में फिर आगे चल रही है कितने के स्पीड से, 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितने घंटे, तो 3 घंटे। आपसे पूछा कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। कुछ नहीं करेंगे, दूरी बराबर आप लोग जानते हैं कि 4 गुना समय होता है। तो अगर 70 के स्पीड से चलेगा 5 घंटा तो यहाँ पे कितना निकाल लेगा, कितना दूरी चल लेगा, तो बस 70 गुना 5 करेंगे। ओरली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, 350 किलोमीटर यहाँ पे चल लिया, फिर इसके बाद 66 के स्पीड से चलेगा 3 घंटा, तो 66 गुना 3 कर लेंगे, 3 6 18, 3 6 18 और 19, 198 किलोमीटर ये चल लेगा। आपसे पूछा कि कुल दूरी, तो दूरी आपका 350 चला, फिर उसके बाद 198 चला, आपका आंसर आ जाएगा, जोड़ लेंगे इस दोनों को, आपका आंसर हो जाएगा 548 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके सेट में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। लेकिन ऐसा मत समझिए कि हर क्वेश्चन आपको इतना आसान पूछ देगा। ठीक है, यहाँ पे कुल दूरी होगा। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे ये मत समझिए कि हर क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए एग्जाम में 40% क्वेश्चन आपका ऐसा रहता है जो कोई भी स्टूडेंट बना सकता है, यानी बिना पढ़े हुआ स्टूडेंट भी उसको एक नजर देखेगा। कॉमन सेंस की बात है कि 70 के स्पीड चलेगा 5 घंटे, 66 के स्पीड से 3 घंटे चलेगा, तो टोटल दूरी क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका रेशियो से है। रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है आप लोगों का। देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अगर हम लोग कुछ जानते नहीं भी है फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अनुपात का मतलब होता है भाग और समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.45, अनुपात को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x। समानुपात का मतलब होता है बराबर, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/8। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना करने से पहले आप इसको ऊपर वाला से ऊपर वाला को काट सकते हैं, अगर नीचे वाला से नीचे वाला कट रहा है तो भी काट सकते हैं। तो 3 से इसको काटिएगा तो 0.15 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस गुना करेंगे, 3 से ये एक बार में कटा है तो x को हम 1 से करेंगे, क्रॉस गुना करते हैं बराबर के इस साइड और उस साइड। तो x को 1 से करेंगे तो x आएगा और बीच में बराबर। 8 को 15 से करेंगे तो देखिए 15 अट्ठे होता है 120, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1.2 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होता है आपको बस ओरली कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा, सेकंडों में इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं। लेकिन बशर्ते आप ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा था, आप आराम से इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है और उसमें लास्ट में परसेंटेज आपसे पूछ लिया हुआ है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पाएंगे, समझेंगे तो आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन। एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलाता है और कितना किलोमीटर की दूरी चलता है, 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गंतव्य स्थान है, यानी कि जहां उसको जाना है। गंतव्य स्थान का मतलब होता है फाइनल पॉइंट। तो 60 के स्पीड से अगर जा रहा है, कितना दूरी तय किया, 330 किलोमीटर तय किया। तो अब बताइए कि आपको समय यहाँ पे कितना लग जाएगा। आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, तो 300/60 कर लेंगे तो ये आपका कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 330 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 5 30, फिर बचेगा 6 5 30, यानी कि यहाँ पे इसको टाइम कितना लग रहा है, तो 5.5 घंटे का समय लग रहा है। अब आप सोचेंगे कि आगे जो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 5.5 घंटे लग रहा है उसको उस स्पीड से जाने में, तो वो 30 मिनट की देरी से पहुंच रहा है।
30 मिनट देरी से कहने का मतलब है कि वहां पे उसको पहुंचना कितना देर में था, तो 5.5 घंटा लगा, 30 मिनट लेट हो गया, यानी कि 5 घंटा में ही उसको पहुंचना था। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको 5.5 घंटा लगा जाने में, तो आप 30 मिनट लेट हो गए। इसका मतलब कि एक्चुअल जो टाइम था वहां पहुंचने का जो एक्चुअल टाइम था वो आपका कितना देर था, 30 मिनट इससे कम कर लेंगे, तो 5.5 घंटा कहने का मतलब है कि 5 घंटा 30 मिनट, ये आप समझ लीजिएगा। 5 घंटा कितना होता है, 30 मिनट होता है, तो इसमें से 30 मिनट घटा लेंगे, यानी कि 5 घंटा में वहां पे हमको पहुंचना था। अब यहां ध्यान देंगे कि 5 घंटा में पहुंचना था, तो आपको क्या करना होगा, स्पीड को बढ़ाना होगा। स्पीड जो था 60, उससे क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, क्योंकि 60 के स्पीड से गए तो हमको 5.5 घंटा लग गया। तो अब 5 घंटा में अगर जाना है, यानी समय कम हो गया, तो आपको स्पीड क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो अब चाल होगा वो क्या होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी तो आपका क्या है, 330 किलोमीटर ही है यहाँ भी। अब इसको समय से भाग कर लेंगे तो चाल निकल जाएगा, यानी कि 536, यानी कि आपका जो स्पीड होना चाहिए, एक्चुअल स्पीड, वो कितना होना चाहिए, 66 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचिए जरा, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि समय पर पहुंचने के लिए, यानी कि 5 घंटा में पहुंचने के लिए स्पीड कितना होना चाहिए, 66, तो उसके चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो वृद्धि कहने का मतलब कि पहले 60 के स्पीड से जा रहा था, अब उसको कितना के स्पीड से जाना होगा, 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी कि कितना किलोमीटर पर आवर आपको बढ़ाना होगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाना होगा। और ये इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो किससे बढ़ेगा, 60 से बढ़ेगा, तो 60 नीचे और गुना में 100, ये आपका परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कि फाइनल आंसर आपका आ गया, जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा था वो हो जाएगा 10%। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ग्रो करवाइए, जितना जल्दी आप ग्रो करवाइएगा उतना अच्छे से हम मटेरियल यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे हम लोग इस क्वेश्चन पर, जो कि आपका प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से पढ़िए और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। हम इसको स्पीडली करके बताते हैं आपको, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक हम आपको बहुत अच्छे से, यानी कि लगभग आपका इस वीडियो में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कवर होने वाला है। अभी तो ये 5वां क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति ने एक मशीन 5000 में खरीदी और उस पर क्या किया, 20% अधिक अंकित कर दिया। अब सोचिए कि क्रय मूल्य कितना था आपका, 5000 था, अब उस पर अंकित कितना कर दिया, तो इससे 20% बढ़ा करके, तो 5000 का 20% कितना हो जाएगा। आप देखिए 10% निकालने का मतलब होता है कि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो 10% का वैल्यू अगर 500 है तो 20% का वैल्यू 1000, यानी कि 1000 रुपये ये बढ़ा करके लिखा उस पर, तो इसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 6000 रुपये हो गया। अब जब भी ये बेच रहा है तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि 15% का डिस्काउंट दे रहा है। देखिए अब डिस्काउंट जो होगा वो किस पे होगा, तो इस पे होगा, यानी कि एमपी पे 15% का डिस्काउंट दिया, तो 6000 का सामान जो है वो कितना परसेंट पर बिक जाएगा, 15% तो छूट दे दिया, 85% पर बिक जाएगा। अब यही मूल्य आपको निकाल लेना है, 00 से 00 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 लास्ट में हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे, 6 × 30 का 0 बचेगा 3, 6 × 8 = 48 और 3 = 51, यानी कि 5100 रुपये उसको क्या हुआ, विक्रय मूल्य उस वस्तु का आ गया। अब सोचिए जरा, खरीदा था 5000 में, लिखा उस पर 6000 और बेचा कितना में, 5100 में, तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 5000 में खरीद करके फाइनली कितना में बेच दिया, 5100 में, यानी कि 100 रुपए का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी प्रॉफिट को क्या निकालना है, तो परसेंट में आपको बताना। देखिए जब भी प्रॉफिट आपको नजर आ गया तो हानि वाला जो भी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हानि वाला आपका ऑप्शन ए और सी था, ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 100 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना पे प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी पे आप निकालिएगा, तो सीपी कितना है, 5000 गुना 100। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 20 से 20 कटा, सीधे 50 गुना 100, यानी कि आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितने परसेंट का आएगा, तो 2% का आपका आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कोई जान पड़ा नहीं था, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे ये भाग वाला पार्ट देख करके आप लोग मतलब कि डरिएगा मत, बहुत ही आसान सा होता है। देखिए आप लोगों ने हर क्वेश्चन में देखा होगा कि ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को अकेले 15 दिन में खत्म करता है, इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड है क्वेश्चन में कि ए के बारे में पूरा काम कब खत्म कर रहा है ये नहीं दिया है, लेकिन ए किसी काम का 3/8 भाग 9 दिन में कर रहा है, बी उस काम का 80% भाग 16 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे घबराने वाला बात नहीं है, बस हम आराम से करेंगे कि ए जो है वो पूरा कंप्लीट कितने दिन में करेगा ये आपको निकाल लेना है। यहाँ ध्यान देंगे कि ए का
3/8 भाग, यानी कि एक पूरे काम का 3/8 भाग कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। आप पूरा काम निकालिएगा, पूरा काम आपको क्या मान लेना है? 1। पूरा काम क्या होता है? 1, यानी कि कंप्लीट वर्क। तो 3×9 ऊपर से ऊपर कट जाता है, तो ये एक बार में कटेगा, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 24। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ए जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। उसी तरीके से बी के बारे में कहा कि बी काम का 80% भाग, 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 4/5। 80/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5। तो 4/5 कितने दिन में किया? 16 दिन में। तो 4 से ये कट जाएगा और 1 का वैल्यू 5 का 20। अब आपको क्वेश्चन में ये चीज न दे करके अगर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट देना होता उसको आसान बनाने के लिए, तो क्या करता? लिखता कि ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। लेकिन इस तरीके से न दे करके वो भाग वाइज दे दिया है कि इतना पार्ट इतने दिन में कर रहा है, तो पूरा आपको बताना है कि कितने दिन में करेगा। अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि एक किसी काम को 24 दिन में अकेले करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है कि टाइम एंड वर्क हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, एलसीएम मेथड लगाते हैं। तो 24 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये टोटल वर्क आ गया कि आपके पास काम कितना है? टोटल 120 काम है। अब बताइए 24 दिन लगाएगा तो हर दिन कितना काम करेगा? ये 24 से इसको भाग कर लेंगे तो ये 5, 20 से इसको भाग करेंगे तो ये 6। यहाँ पे ये निकल के आया कि ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 6 काम करेगा। अब आगे लाइन पढ़ेंगे कि दोनों मिलकर, तो दोनों जब मिलेगा तो एक दिन में 6 और 5 कितना काम हो गया? 11 काम हो गया। और कितने दिन तक काम करेगा? 5 दिन तक दोनों साथ में काम करता है। तो दोनों मिलेगा तो 6, 5, 11 काम एक दिन में, तो 5 दिन तक अगर साथ काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? 55 काम वो कर चुका होगा। अब 55 काम बताइए, इसके बाद दोनों को छोड़ करके चला गया, तो शेष काम कितना बच गया? हम 120 में से 55 घटा लेंगे, तो शेष हमारे पास कितना काम बचा है? 65 काम। अब क्या होगा कि इस शेष काम को करने के लिए कौन आ रहा है? यहाँ पे पढ़ेंगे कि शेष काम को सी ने 6.5 दिन में पूरा किया। शेष काम को सी ने कितना दिन में पूरा किया? 6.5 दिन में। तो अगर हम इस 65 काम को, शेष काम करने का मतलब ये 65 काम बचा हुआ, तो इसको अगर वो 6.5 दिन कर रहा है तो 6.5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.5। अब क्या होगा कि इसको अगर दिन से हम भाग कर लेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा? सी का क्षमता निकल करके आएगा। क्या निकलेगा? सी का जो एफिशिएंसी होगा, यानी कि क्षमता होगा एक दिन में काम करने का, वो निकल करके आ जाएगा। तो 6.5 से भाग करेंगे, दशमलव ऊपर जाएगा, तो 65 से ये 10 बार में कट जाएगा। अब ये आपको पता चल गया कि सी का क्षमता कितना है? एक दिन में 10 काम करने का है। सी का क्षमता क्या हुआ? एक दिन में 10 काम। ध्यान से समझिएगा, ए का क्षमता एक दिन में 5 काम करना है, बी का क्षमता एक दिन में 6 काम करना है, और सी का क्षमता हम यहां से निकाल करके बताया आपको कि एक दिन में सी 10 काम ही करेगा। अब आगे क्वेश्चन के लाइन को पढ़ेंगे कि ए और सी मिलकर, अब कौन कौन आ रहा है मिलने? तो ए और सी साथ में काम कर रहा है, तो ए काम करेगा तो 5 काम करेगा एक दिन में, और बी करेगा 10 काम। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 15 काम हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में कितना काम हुआ? 15 काम। दोनों का क्षमता मिला दिए, इसका 5 और इसका 10, तो 15 काम एक दिन में होगा। आपको कहा जा रहा है कि पूरे काम कितने दिन में कर पाएगा, तो क्या करेंगे हम? पूरा काम कितना है? 120, और 120 को 15 से भाग कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ गया 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आराम से इसको देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा बैक कीजिएगा, इस वीडियो को फिर से देखिएगा, यानी इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऐसा ट्विस्टेड क्वेश्चन रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसका पूरा कंप्लीट वर्क निकाल लेना है, इसका भी कंप्लीट वर्क निकालना है, उसके बाद का मेथड सारा का सारा सेम है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं कि आसान तरीका से कैसे करेंगे। जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग इसको आसान करते हैं कि क्या बताए थे, जहाँ प्लस माइनस हो वहाँ से आप लोग बॉक्स चेंज कर लीजिएगा, पार्टीशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो इसके पहले ये एक बॉक्स में आ गया, यहाँ पे इससे पहले ये बॉक्स में आ गया, फिर बीच में प्लस है तो इसके बाद क्या होगा? कहाँ तक? बस यही वाला पार्ट रहेगा। फिर प्लस है तो यहाँ तक आपका हो जाएगा, ये पूरा एक बॉक्स में आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस कहीं नहीं है। लेकिन जहाँ प्लस और माइनस रहेगा वहीं से आपका पार्टीशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको, इस बॉक्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो का मतलब गुना होता है, ऊपर से ऊपर गुना होगा, नीचे से नीचे, यानी कि 1/6 देगा ये। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी कटने वाला कोई नहीं है, तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो ये हो जाएगा 8/15। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कुछ नहीं है, 4/7 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि क्या होता है, 3 गुना का, यानी कि पहले का काम करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 7, 21/2।
ये आ जाएगा 21/2। अब जिसके बीच में जो साइन है वो हम लगा देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस। अब सिंपल सा ये क्वेश्चन आपका बट्टा पर का जोड़ हो गया हुआ है, जो कि आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से हम ध्यान देंगे कि यहाँ से एलसीएम इसका क्या आ सकता है। अगर हम एक ही बार में करना चाहेंगे तो एलसीएम इसका क्या आ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे एलसीएम कितना आएगा, देख लीजिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 210। आप लोग निकाल लीजिएगा, आसान है। 210 इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 6 से अगर ये कटेगा तो कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख लेंगे हम 6 से इसको काट करके कितने बार में कटेगा, तो 6 तिया 18 बचेगा कितना 3, 6 5 30 यानी 35 बार में कटेगा। तो 35 को 1 से करेंगे तो 35 ही रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस, अब 15 से इसको काट करके देखिए कि कितने बार में कट रहा है, तो यहाँ देखिए 15 कम 15 बचेगा कितना 6 और 0 60 यानी कि 15 चौका 60, 14 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 14 को 8 से गुना कीजिएगा तो 14 8 112, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिएगा 7 से इसको हटिएगा तो 30 बार में कटेगा, 30 को 4 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। 2 से करेंगे 105 बार में, तो 105 को अगर हम 21 से गुना करते हैं, यहाँ देखिए 105 को कितना से करेंगे 21 से गुना करेंगे तो 21 बचे 105 होता है, जो कि यहाँ में 10 बचेगा, 0 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, बचेगा 1, 21 से कम 21 और 1 22, यानी कि ये हो गया 2205। अब सिंपल सा क्या करेंगे हम कि जो जोड़ में है उसको जोड़ लेंगे। तो ये देखिए 2205 अब प्लस का 120 कितना हो जाएगा 2325, 2325 और प्लस का 35 कितना हो जाएगा 25 और 35 60 होता है, यानी कि 2360। अब इसमें से हमको क्या घटा लेना है 112 बट्टा में 210। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 60 में से 12 जाएगा तो 48 और ये हो जाएगा कितना 2248 बट्टा में 210। अब ये 2 से कट जाएगा तो 2 से काट लेंगे 105 और ये हो जाएगा 1124, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1124 बट्टा 105, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि गुना करेंगे तो कितना आएगा, उसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये परसेंटेज का आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत कोई 100 पे करके बनाएंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन मेथड पे देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन मेथड कहने का मतलब है कि a की आय b से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो आप ध्यान रखेंगे कि तुलना किससे हुआ है b से, और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जिससे तुलना होगा वो नीचे वाला वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप a और b अगर रखेंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और 4 से ये कितना अधिक होगा a, तो 4 से 1 अधिक होगा तो a कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब कह रहा है कि b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो b की आय जो है वो a से कितना कम है, तो 1 कम है। किससे कम है, तो a से। अब की बार तुलना किससे कर रहा है, a से, तो a का वैल्यू 5 है तो 1/5 कर लिए। अब यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, इसको परसेंट में बदल लेंगे, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको 100 पे भी लेकर के चलेंगे तो आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि देखिएगा a की आय b से 25% अधिक है, तो जिससे कहेगा उसी को आप मान लेंगे। b से कह रहा है तो b का मान लेंगे 100, और 100 से 25 अधिक है यानी कि ये हो जाएगा 125। अब आपसे क्या पूछ लिया, इसका उल्टा पूछ लिया कि ये जो 100 है वो 125 से कितना कम है, तो 125 से भाई 25 कम है, अंतर निकाल लेंगे। अब बट्टा में किससे कम है, तो 125 से कम है, और इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करके परसेंट का साइन, तो ये भी आपका वही चीज देगा, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20% ही आपका आंसर आएगा। तो तरीका आपका फ्रैक्शन मेथड ज्यादा आसान है। क्यों फ्रैक्शन मेथड ज्यादा आसान होता है कि अगर ये सीधा सीधा था तो आप 100 पे भी कर लिए है, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन अगर आपका दे देगा कि ये बताइए 33.1/3% अधिक है, तो b की आय a से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे आपको 100 मानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 100 का 33.1/3 निकालिएगा, फिर 100 में से घटाइएगा तो आपका कैलकुलेटिव बनेगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड पे ले चलते हैं तो 33.1/3% का, देखिए ये एक्स्ट्रा हम बता दे रहे हैं, 33.1/3% अगर दिया रहेगा, अगर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। अब अगर 1/3 आ गया तो आपको पता है कि ये 3 होगा तो 3 से 1 ज्यादा ये होगा कितना 4। अब आप बता सकते हैं कि ये 4 से कितना कम है, 1 कम है, किससे कम है 4 से। अब इसको परसेंट में बदल लेंगे 100 से गुना करके परसेंट का साइन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25%। अगर क्वेश्चन में ये परसेंटेज दिया रहता 25% की जगह पे तो आपका आंसर क्या आता, ये आता 25%। तो देख रहे हैं कि हम फ्रैक्शन मेथड से बहुत आसानी से विदाउट मतलब कि कैलकुलेशन का हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।